हाँ जी, एल लेंथ है जी हमारी विंग्स की। जेट प्लेन ट्रेवल कर रहा है वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग 25 मीटर लॉन्ग, जो 25 मीटर लॉन्ग है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है जी बी अर्थ की हमारा 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, एंड द रेल्स आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर। रेल्स आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर। ठीक है जी। ई इंड्यूस क्या होगा, बी एल वी। ठीक है जी। बी वर्टिकल रहेगा जी, बी क्या रहेगा जी, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी मैम, क्या है वो आज पहले तारीख को हाँ जी, डेल्टा 30 डिग्री है जी। बी बी क्या होता है, बी साइन डेल्टा। बी क्या होता है जी, साइन डेल्टा। हाँ जी, 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴ sin 30 हाफ हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है जी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगा जी, 0.1 इंटू 10⁻⁻⁴ L25 है जी। स्पीड 1080 किलोमीटर पर आवर दे रखिए जी। 1800 5/18 होता है जी। 500 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर पर सेकेंड। तो इसको 500 से मल्टीप्लाई। डन है जी, कोई डाउट इसमें? चले आगे जी। यहाँ एक गलती होगी भाई, मैंने ये 0.5 दे दिया, ये 5 दे रखा है। आपने बताया भी नहीं। मैंने ऊपर वाले मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन की वैल्यू डाल दी। अभी देखा मैं, क्या आंसर तो आ गया। 5/2 हो जाएगा। सॉल्व कर दिया था। हाँ बस ये आ जाएगा, 2.5 हो जाएगा जी। इंटू 25 इंटू 5, हाँ जी आ गया जी। 312.5। हाँ जी। 10⁻⁻⁴, 3.125, 10⁻⁻⁻2। सिक्स डाउट है और? 6 10। जी बाकियों ने करे जी ये क्वेश्चन की नहीं? Sixth question, a rectangular conducting loop PQRS in which arms PQ is free to move
A uniform magnetic field acts in the direction perpendicular to the plane of the loop. Perpendicular to the plane of the loop, arm PQ is moved with a velocity v towards the arm RS, assuming that arms QR and RS and SP have negligible resistance, and the moving arm PQ has resistance capital R. Obtain the current in the loop. ठीक है जी, तो 6 तो डेरिवेशन ही एक तरह से BLV वही I is equal to BLV by R हो जाएगा, फिर वही सारा निकालना है। फोर्स का फार्मूला निकाला था, BI की वैल्यू डाल दी थी, दोबारा बता देते जी फटाफट। ये तो सिंपल वही डेरिवेशन है। सर उसमें बाहर चीज अंदर है, किसमें? मतलब जो पिछला क्वेश्चन था बाहर बाहर अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, टाइम का कुछ फर्क नहीं पड़े। साइन तो हम ले ही नहीं रहे। ओके E is equal to BLV हो जाता है भाई। वैसे अंदर होता है तो पॉजिटिव ही होता है, मैंने तो डिजाइन जो कराया वो अंदर से ही कराया ना भाई। डेरिवेशन जो पढ़ाई है अंदर के लिए ही पढ़ाई है, ठीक है जी। तो E is equal to BLV, I is equal to BLV by R। फोर्स क्या हो जाएगा? BIL V स्क्वायर L स्क्वायर V by R, V स्क्वायर L स्क्वायर V by, ठीक है जी, डन है। कोई डाउट इसमें? पावर का फार्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय, हाँ जी 10th 12th 8th 7th। A fan blade of length 2a rotates with frequency f cycles per second perpendicular to the magnetic field. Find the potential difference and the end of the blades। ठीक है जी। 8th में क्या भाई, ये फैन ब्लेड है, एंड्स पे निकालना ना, ये सेंटर से एंड तक लेंथ एल होगी। लेंथ कितनी होगी जी? एल दे रखी है कि स्मॉल एल? 2a दे रखा है ना। लेंथ कितनी दे रखी है जी? 2a। सेंटर ऑफ द ब्लेड और एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। सेंटर ऑफ द ब्लेड और एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब ये ऐसे रोटेट करेगा जी, फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें, क्या दे रखी है जी हमें? फ्रीक्वेंसी। इंड्यूस्ड ईएमएफ देखो जी, अब वैसे तो डायरेक्ट फार्मूला कराया जी, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या था? एक था जी बी इंटू पाए, अब एरिया ये वाला ही कवर होगा जी, सेंटर ऑफ द ब्लेड से लेके एंड्स तक जाना है, तो बी इंटू पाए ए स्क्वायर। इसमें नेगेटिव साइन लिया है, जो मैंने डेरिवेशन कराई थी उसमें क्या था, जब पहला टी 0 पे स्टार्ट हुआ था तो एरिया क्या था? 0। तो फ्लक्स क्या था जी? 0। टी टाइम पर एक रेवोल्यूशन के बाद एरिया कितना कवर हुआ जी? पाई ए स्क्वायर। तो फ्लक्स कितना हो गया जी? बी इंटू पाई ए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है भाई? -φ2 - φ1 बाय T2 -
P1 E इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस क्या आ जाएगा B इंटू पाई ए स्क्वायर बाय कैपिटल टी 1 बाय कैपिटल टी क्या होता है भाई फ्रीक्वेंसी E इज इक्वल टू माइनस B पाई ए स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी यही है जी फार्मूला 10th ये तो सीधा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर मतलब फ्रीक्वेंसी वाला लगा दो ये वाला 3 फार्मूले कराए थे कल जब रॉड वाला परसों कराया था E इज इक्वल टू बी पाई एल स्क्वायर बाय टी E इज इक्वल टू बी पाई एल स्क्वायर एफ E इज इक्वल टू बी हाफ बी ओमेगा एल अब ये फ्रीक्वेंसी वाला लग रहा है इसमें भी 10th क्वेश्चन में भी क्या क्या दे रखा जी मेटल रॉड ऑफ लेंथ एल दे दिया 2 मीटर रोटेटिंग विद फ्रीक्वेंसी एफ दे दिया जी फ्रीक्वेंसी 60 रेवोल्यूशन पर सेकेंड लेंथ हमें दे रखा है जी 2 मीटर ठीक है जी अब बी दे रखा है कितना 2 टेस्ला बी क्या दे रखा है जी 2 टेस्ला तो भाई डाल दो जी इसमें फार्मूला इंड्यूस ईएमएफ क्या आ जाएगा 2 इंटू पाई 22/7 एल का स्क्वायर 4 हो जाएगा 60 सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 12th नंबर ऑफ स्पोक से कोई फर्क नहीं पड़ता जी आपको समझाया भी था ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है ठीक है जी अब इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है जी ठीक है जी एंगल ऑफ डिप दे रखा है जी हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है ठीक देखो जी ये व्हील ऑफ 15 मेटालिक स्पोक्स ईच 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है कि नहीं ये वाला क्वेश्चन सबकी बुक में है 12th क्वेश्चन है भाई एक व्हील है जी भाई 15 मेटालिक स्पोक्स है एंड 15 दिया हुआ है पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता पहले ही बताया था ठीक है जी 60 सेंटीमीटर लेंथ है एल कितनी दे रखी है भाई 60 सेंटीमीटर मीटर में क्या आ जाएगा 0.6 मीटर मीटर में क्या आ जाएगा जी 0.6 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड एट 0.6 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड एट 360 रेवोल्यूशन पर मिनट फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा 360 रेवोल्यूशन पर मिनट ठीक है जी तो एफ क्या आ जाएगा 360/60 6 रेवोल्यूशन पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी आ गई जी मैग्नेटिक फील्ड बी एच हमें निकालना है जी एंगल ऑफ डिप दे रखा है ठीक है जी एंगल ऑफ डिप का वैसे कोई काम नहीं है बस क्योंकि व्हील किसके परपेंडिकुलर है भाई बी एच की इसमें लिखा है क्वेश्चन में देखो जी कहाँ लिखा जी इन अ प्लेन नॉर्मल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब जो व्हील रोटेट कर रहा है नॉर्मल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट परपेंडिकुलर होना चाहिए वो बी एच ही उसके क्या है जी परपेंडिकुलर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है जी बिटवीन रिम ऑफ द व्हील एंड एक्सियल इंड्यूस्ड ईएमएफ इनके बीच में क्या पड़ रहा है जी 400 मिलीवोल्ट बस यही क्या आ जाएगा हाफ तो आना नहीं फ्रीक्वेंसी वाला लगना है बी एच पाई एल स्क्वायर एफ ठीक है जी बी एच निकालना है जी एंगल ऑफ डिप आपको घुमाने के लिए दे रखा है जी नंबर ऑफ स्पोक से भी कोई लेना देना नहीं है वो पहले ही बता रखा है जी क्लियर है जी देख लो जी और कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट
नेक्स्ट करें जी टॉपिक, मेथड ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। इमोशनल पे काफी हमने टाइम लगाया जी, जरा काम कर लेना सारे क्वेश्चन। आज मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन दूंगा जी, पीछे से वो लिख देना होमवर्क, वो करने ही करने। ट्यूसडे तक करके लाने हैं, कल तक की नहीं, कल तो टेस्ट की तैयारी करोगे, ट्यूसडे तक कर लाना उसको। टेस्ट है, क्लास है। मैं बता दूंगा टेस्ट का कुछ अरेंजमेंट हो गया तो टाइम शेड्यूल में, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। कल होना होगा या ट्यूसडे होना होगा वो आपको पता है। मैं अभी शेड्यूल बनाऊंगा शाम को बैठ के, फिर आपको मैसेज। methods of generating induced EMF, methods of generating induced EMF। हाँ जी, मेथड ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ देखो जी, फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है जी, एन बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स चेंज करने के कितने मेथड है? तीन। कौन कौन से जी सृष्टि जी? हाँ जी नैना जी, फ्लक्स चेंज करने की कौन कौन सी मेथड है? हाँ अगला एरिया से पूछ लेंगे। हाँ जी, अब अगला एक बच गया सृष्टि जी, अब वो तो बता दो। दो चीजें तो गई, बी मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया, ए एरिया चेंज कर दिया, दो बची एन और थीटा। कौन सा चेंज हो सकता है? बस इतना ज्यादा मत सोचो। हाँ जी खुशबू जी। हाँ ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स एकदम तो चेंज हो नहीं पाती भाई, ये आप एक्सपेरिमेंट करने बैठे हुए हैं। अब पहले कॉइल को रीबाउंड करेंगे, फिर बाउंड करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करेंगे, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एंगल चेंज करके भी आप इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं। तो पहला जो फैराडेज एक्सपेरिमेंट पढ़े उसमें हमने क्या चेंज कर रहे थे? बी चेंज कर रहे थे। फैराडेज एक्सपेरिमेंट में हम क्या चेंज कर रहे थे? मैग्नेट को पास ला रहे थे, दूर ले जा रहे थे, वही चल रहा था। ठीक है जी। फिर दूसरे में हमने क्या करा? रॉड को मूव कराया, एरिया चेंज करा, एरिया चेंज करने से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। तो दो तो हम पढ़ चुके हैं, अब अगला तीसरा पढ़ने वाले हैं। दो पॉइंट ये यही लिखे हुए जी, ठीक है जी, वो पढ़ा चुके हैं जी। फैराडेज में पहला हो गया, एरिया चेंज करने वाला दोबारा से वही बीएलवी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आलो जी, थर्ड ही सीधा करने वाले हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। लिख लो, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन, induced EMF by changing relative orientation of the coil and the magnetic field and the magnetic field। एसी जनरेटर की थ्योरी है एक तरह से। एसी जनरेटर की क्या है जी? थ्योरी। एसी जनरेटर बस नेक्स्ट क्लास में शुरू कर देंगे टॉपिक। सिक्स चैप्टर में ये है भाई एसी जनरेटर एनसीईआरटी में। तो मेरे टेस्ट में सिक्स चैप्टर में आएगा एसी जनरेटर। आप कहीं सोचे एसएल में नहीं है, एसएल में सेवंथ में दिया हुआ है एसी जनरेटर, पर एनसीईआरटी में सिक्स्थ में ही है। तो आपको आप याद रखना, जो नाइन्थ को टेस्ट है उसमें एसी जनरेटर आएगा। और ट्रांसफॉर्मर नहीं डालेंगे, कहोगे तो डाल देती हूँ।
डन है जी। अब देखो जी, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एंगल थीटा बना रही है। क्या बना रही है भाई? एंगल थीटा। ठीक है जी। इसके साथ, नॉर्मल के साथ, किसके साथ? नॉर्मल के साथ। ये नॉर्मल है भाई, गलती से बी लिख गया। ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। कॉइल का ये नॉर्मल है जी। कॉइल का क्या है भाई? ये नॉर्मल, ऐसे है कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बना रही है जी? एंगल थीटा। अब जैसे जैसे ये घूमेगी, कॉइल घूमेगी भाई, कॉइल घूमेगी तो भाई क्या चेंज होगा? एंगल चेंज होगा। एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस। सपोज ये कॉइल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, सपोज ये कॉइल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है जी? घूम रही है। तो फ्लक्स क्या जनरेट हुआ जी? एन बी ए, स्टार्टिंग में क्या था? एन बी ए कॉस थीटा। अगर घूम रही है तो ओमेगा किसके बराबर होगा भाई? थीटा बाई टी। तो थीटा क्या हो जाएगा भाई? ओमेगा टी। तो फ्लक्स क्या आ गया भाई? एन बी ए कॉस ओमेगा टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? माइनस डी फाइव बी बाय, माइनस डी फाइव बी बाय, करना जी। इसी करके डिफरेंशिएशन, हाँ डिफरेंशिएशन तो होगी। हेलो। हाँ जी, डिफरेंशिएशन बताओ भाई। कॉस की क्या आती है? माइनस साइन। तो माइनस माइनस क्या हो गया भाई? प्लस। ओमेगा आगे आ गया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला आ गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो करंट क्या आ जाएगा भाई? ई बाय आर। तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। जी चले आगे, करो जी करो। इसमें बस स्पेशल केस करके दो क्वेश्चन करेंगे, फिर सेल्फ इंडक्शन स्टार्ट है। एडीज करंट घर से करना है जी। वैसे सिलेबस में नहीं है पर थ्योरी पढ़ के आनी है। एक एक एक्सपेरिमेंट कौन कौन समझाएगा भाई? ट्यूसडे को समझाना है। हाँ, यहाँ आके एक प्रेजेंटेशन 5-5 मिनट की छुट्टी कर देंगे। चलते फोन देंगे। एंजल जी को कर देते हैं एक ट्यूसडे पहली छुट्टी। नहीं सर, वेडनेसडे को देना। अच्छा मैं पढ़ाऊंगी, मैं बता दूंगी। अच्छा, मत बोल दो। ठीक है। जब एक तो अंकित को देंगे, कल आएगा तो। उससे मैंने तेरी बोला था तो हाँ, वो तो यही समझाएगा। समझा नहीं पता।
समझाता तो ठीक है, देखना कैसे। लिख लिया भाई सबने, चले आगे। स्पेशल केस देखो जी। कोई बात नहीं, गति भाई कर लिया कुछ डिस्टर्ब। हाँ जी, स्पेशल केस नंबर 1, थीटा जीरो। थीटा जीरो का मतलब, हाँ जी, v वेक्टर इज पैरेलल टू नॉर्मल परपेंडिकुलर टू कॉइल। अब ये चीजें ध्यान रखना, कई बार समझा चुका हूं। थीटा जीरो का मतलब क्या है भाई? हाँ, ठीक है जी। तो फ्लक्स तो भाई मैक्सिमम हो जाएगा इसमें। इसमें तो फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई? एन बी ए। और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा भाई? जीरो। साइन जीरो जीरो, करंट भी इंड्यूस्ड जीरो। थीटा 90, बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल और बी वेक्टर इज पैरेलल टू कॉइल। बी वेक्टर इज पैरेलल टू, और मेरे जीरो हो जाएगा उससे नहीं। नहीं अमेरिका थीटा तो हाई अमेरिका थी। तो एनबी और मेगा भी। इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स में नहीं है ना, एनबीए अमेरिका। फ्लक्स में तो एनबीए है। अच्छा आई। अब फ्लक्स जीरो हो जाएगा इस कंडीशन में। फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई? जीरो। इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम आ जाएगा, एन बी ए ओमेगा। इंड्यूस करंट भी मैक्सिमम आ जाएगा, इंड्यूस करंट भी मैक्सिमम आ जाएगा, एन बी ए ओमेगा बाय आर। समझ आया जी? क्वेश्चन नंबर 25 एस एल अरोड़ा का, पेज नंबर 6.17 पे। डन है जी? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25, सर्कुलर कॉइल एरिया दे रखा है जी। ये वाली एक्सरसाइज काफी आसान है वैसे। हाँ जी, a circular coil of area 300 centimeter square and 25 turns rotates about its vertical diameter. Rotate about its vertical diameter with an angular speed of 40 per second. 40 per second in a uniform horizontal magnetic field BH दे रखा है जी। ठीक है जी। ऑब्टेन द मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस। मैक्सिमम वोल्टेज का फार्मूला एन बी ए ओमेगा होता है। एन बी ए
ओमेगा। मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला क्या है भाई? NBA ओमेगा। बस इसमें एक बस ओमेगा जो इसने ले रखा है 40 पर सेकेंड, वो पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। लिख तो दिया एंगुलर स्पीड, या तो यूनिट रेडियन पर सेकेंड लिखनी थी, और उसने सॉल्व भी 40 के साथ ही कर रखा है। ठीक है जी, इसी क्वेश्चन में है थोड़ा सा एनसीईआरटी वाले में। एंगुलर स्पीड बोला हुआ है, पर यूनिट क्या होनी चाहिए थी एंगुलर स्पीड की? 40 रेडियन पर सेकेंड। सिंपल 40 पर सेकेंड लिखा है जी। पर सेकेंड तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है जी? फ्रीक्वेंसी। बाकी तो सारे आप क्वेश्चन एक दो करके देख लो जी, सभी में यही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। ये जो मैंने स्पेशल केस लिख दिया ना आपको, इसी पे क्वेश्चन है भाई। ठीक है जी, जल्दी करके देख लो जी। एक क्वेश्चन कर दो मुझे। 27th मैंने फोटो भेजी है आपको। एन एथलीट पेडल्स, जल्दी से। फिर बस सेल्फ इंडक्शन करते हैं जी, म्यूचुअल इंडक्शन। देखते हैं आज सेल्फ हुआ तो सेल्फ ही करा देंगे ओनली। 1:30 तक है, उसके बाद नहीं, उसके बाद टेस्ट ही। 1 घंटे का टेस्ट है। जिन्होंने जल्दी जाना है वो ऑर्डर कर देंगे भाई, आपकी क्लास है तो। बाकी तो पूरे ही करें 1 घंटे में 44 क्वेश्चन। तभी प्रैक्टिस होगी जी प्रेशर की तो। तो 25 में तो पॉइंट का डिफरेंस आ हम्म, पॉइंट का डिफरेंस आ 25 में। अच्छा क्या हो गया? मैंने 1500 इंटू 10⁻⁻⁴ है, इसको इधर किया कुछ है क्या मतलब? उनका 1.5 आ रहा है। तो कैलकुलेशन में बिल्कुल ही आसान है, उसमें तो है ही कुछ नहीं। 25th में मैन कितना है जी? 25। बी कितना दे रखा है जी? 0.05। 300 सेंटीमीटर था, इंटू 40। 2 0 से ये 2 0 कट गई जी। ठीक है जी। 25 इंटू 400 आ गया जी। एक तरह से ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 3 ज़ा 15। फिर ये तो मेरा तो ये आ गया। चलो कोई नहीं, अगला 27th हो रहा है जी। हाँ जी, 27, एन एथलीट पैडल्स अ स्टेशनरी tricycle whose pedal are attached to a coil having 100 tons each of area इतना। the coil lying in XY plane is rotated in this plane at a rate 50 RPM, मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखा है जी 50 revolution per minute about the y axis in a region where a uniform magnetic field B vector 0.01 k cap Tesla is present. Find the maximum EMF, average EMF generated in the coil over one complete cycle. मैक्सिमम तो निकाला जा सकता है, एवरेज क्या रहेगा जी? साइन की और कॉस की एवरेज वैल्यू क्या रहती है भाई? 0।
ओवर अ फुल साइकिल साइन और कॉस का इंटीग्रेशन करा जाए तो वो क्या रहता है भाई, 0। तो एवरेज वैल्यू साइन और कॉस की क्या रहती है जी, 0। तो मैक्सिमम का तो फार्मूला एक ही है भाई, मैक्सिमम का फार्मूला क्या है भाई, एन बी ए, डाल दो जी। बी दे रखा है, एरिया दे रखा है जी, फ्रीक्वेंसी से ओमेगा निकाल लोगे 2 पाई एफ करके, ठीक है जी। सभी में मेन तो यही जो मैंने ये टेबल बनाया यही यूज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। डन है, चले आगे। आओ जी, एडी करंट्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ जी, पर ये आपने ही पढ़ना है, एक्सपेरिमेंट्स और एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल टॉपिक है। whenever there is a change in magnetic flux linked with the bulk pieces of conductor, बड़े बड़े कंडक्टर्स हैं, उनमें जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जब भी क्या चेंज होता है जी, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ईएमएफ क्या होता है भाई, इंड्यूस। ईएमएफ क्या होता है जी, induced। समझ आई बात जी कि नहीं, कोई डाउट इसमें। whenever there is a change in magnetic flux linked with the bulk pieces of a conductor, there induce an current in the conductor called eddies current। वो लूप की तरह होते हैं, ठीक है जी, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा जी, दिस करंट लुक्स लाइक एडीज और whirlpools इन द वाटर। जैसे वाटर में वो लूप सा प्रोड्यूस नहीं हो जाता पानी का, जब वो एक जैसे कहीं आप कह लो जी खड्डा है अंदर, तो पानी ऐसे ऐसे जाता है जी घूमते हुआ, ये करंट भी ऐसे लूप्स की तरह, ठीक है जी। और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, एडी करंट। साइंटिस्ट का नाम क्या है, फोकाल्ट, तो इसको फोकाल्ट करंट भी बोलते हैं, ठीक है जी, फोकाल्ट करंट, ठीक है जी। एक्सपेरिमेंट है जी, पहला एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं जी। अगर पूरा एक कंडक्टर जा रहा है जी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ऐसे, तो जब अंदर आएगा फ्लक्स इंक्रीज होगा, मैग्नेट के अंदर आ रहा है, सपोज यहाँ मैग्नेट है, ये दो मैग्नेट है, ऐसे वो अंदर आया, अंदर आएगा तो एकदम से क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज होगा तो करंट ऐसा इंड्यूस होगा जो इसके मोशन को क्या करेगा भाई, अपोज करेगा। मतलब फ्लक्स को चेंज को अपोज करना है। अपने तो सिस्टम वही है कि भाई करंट इंड्यूस हुआ है तो वो किसको अपोज करेगा, चेंज इन फ्लक्स को, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस, ठीक है जी। तो बस वो डैम्पिंग इफेक्ट शो करता है, पहला एक्सपेरिमेंट तो बता रहा है वो डैम्प्ड कर देता है ऑसिलेशन को, धीरे धीरे ये रुक ही जाएगा, जो एडी करंट प्रोड्यूस होगा वो इसको रोक देगा। उसको ओवरकम करने के लिए लैमिनेट कर दिया, सेकंड एक्सपेरिमेंट में करा गया जी लैमिनेट, ठीक है जी। वो पढ़ना है, इसको रीड कर लेना है जी, एप्लीकेशंस को रीड करना है जी। सिलेबस से कटा हुआ है पर फिर भी एक आधे नंबर का कुछ पूछा जा सकता है, इसलिए छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ इंडक्शन, जिसकी हमें सख्त जरूरत है। हाँ जी, सेल्फ, समझ रहे होंगे, सेल्फ एनालिसिस की तरफ जा रहा है, ठीक है जी। तो मेनली क्या होता है, जैसे सेल्फ इंडक्शन हमारे में भी है। सपोज हमने अलार्म लगा ली 4 बजे का, सुबह उठेंगे, योगा करेंगे भाई, एक्सरसाइज करेंगे, मतलब मेरे लिए उम्र के हिसाब से, आपके लिए तो पढ़ाई है। अलार्म लगा लिया कि 4 बजे उठ के भाई आज तो कल रगड़ देंगे सारे चैप्टर, पर जैसे ही अलार्म बजेगा उसको क्या कर देंगे, बंद करके वापस तो जाए। सो देंगे। मतलब जब भी कोई चेंज आ रहा है अपने अंदर, उसको क्या करेंगे भाई, अपोज। whenever there is a change in current in a coil, मतलब कोई कॉइल में करंट चेंज होगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो उस चेंज को क्या कर देगा भाई, अपोज कर देगा, उसको दबा देगा, ठीक है जी। whenever there is a change in current in the coil, there induce an EMF which opposes the change in current। है वही कि भाई फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि कॉइल में करंट चेंज होगा। कॉइल क्या है भाई, सॉलिनॉइड। कॉइल क्या है जी, सॉलिनॉइड।
कॉइल में अगर करंट चेंज करोगे, करंट चेंज कर रहे हैं, तो आई चेंज करने से बी चेंज होगा, आई चेंज करने से क्या चेंज होगा भाई, बी चेंज होगा, बी चेंज करने से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो चेंज इन करंट को क्या करेगा, यही है। दूसरा म्यूचुअल इंडक्शन, जब एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है तो पड़ोसी में आग सी लग जाती है, भाई यार ये तो इतना कमा रहा है, क्या कर रहा है ना भाई, वो उसको क्या करने लगता है भाई, अपोज करने लगता है। पड़ोसी दो तरीके के होते हैं, कई बार अच्छी वाले भी होते हैं, जब बेचारा नीचे जा रहा होता है तो वो उसको कई सपोर्ट भी करते हैं। यहाँ तो यही है, कम हो रहा होगा तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, उल्टा होना है काम। ठीक है जी, इसमें तो सिंपल है, बढ़ रहा है तो उसको कम करना भाई, नीचे की तरफ खींचना, घट रहा है तो उसको ऊपर, मुद्दा एक है बस इसमें, अपोज करना है चेंज को, अपोज। ठीक है जी, समझ आया, डन है। लिखो जी डेफिनेशन पहले सेल्फ इंडक्शन की, कोशिश करेंगे थोड़ा सा म्यूचुअल इंडक्शन भी हो जाए आज। देखो जी, सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन, whenever there is a change in current linked with a coil, whenever there is a change in current linked with the coil, there induce an EMF, there induce an EMF in the neighboring, in the coil, neighboring, there induce an EMF in the coil, there induce an EMF in the coil which opposes the which opposes the change in current, which opposes the change in current, करंट के चेंज को क्या करेगा जी, अपोज करेगा। समझ आई बात जी कि नहीं, whenever there is a change in current linked with the coil, मतलब कॉइल के साथ जो लिंक कर रहा है, ठीक है जी, वो करंट अगर चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो चेंज इन करंट को अपोज करेगा। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है जी, इंडक्शन बेसिकली अपोजिशन टू द चेंज इन करंट, अपोजिशन टू द चेंज इन करंट। हाँ जी, ये लिखना चाहो लिख लो जी। सपोज करंट बढ़ाएंगे तो बी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस ईएमएफ, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, वो करंट को डिक्रीज करेगा। उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, जो करंट को, अगर उल्टा होगा करंट कम होगा, सेकंड केस करंट कम होगा, बी कम होगा, बी कम होगा तो फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाए। करंट क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाए। समझ आ गया जी, कोई डाउट इसमें, डन है। चले आगे, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसको डायग्राम बनाना है, इसका डायग्राम
कॉइल है जी, रियोस्टैट लगा हुआ है जी, बैटरी से करंट को वेरी कर सकते हैं रियोस्टैट के साथ। रेजिस्टेंस कम ज्यादा करेंगे तो करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, करंट की वैल्यू चेंज होगी तो ईएमएफ इंड्यूस। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस। सिंपल इंडक्टेंस भी बोलते हैं, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल एल से क्या किया जाता है जी, रिप्रेजेंट। डाला जी, चलिए आगे। देखो जी, टोटल फ्लक्स फाई है, सपोज कर लो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है करंट की। कैसे? B is directly proportional to I. I therefore V is equal to mu naught Ni. तो B is directly proportional to I. फ्लक्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू एल आई। एल हमारे आपको बताई दिया मैंने, सेल्फ इंडक्टेंस। इसमें एक स्पेशल केस है, साइड में लिख लेना भाई। ये मैंने जानबूझ के लिखा है टोटल फ्लक्स, ऐसे लिखने को सिंपल फ्लक्स भी लिख देते थे। सपोज एक टर्न में फ्लक्स फाई है, वो फिर टोटल फ्लक्स नहीं है वो। एन टर्न्स में फ्लक्स कितना हो जाएगा, एन फाई। एन फाई टोटल फ्लक्स हो गया जी। टोटल फ्लक्स किसके बराबर है जी, एल आई। याद रखना, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें इधर मल्टीप्लाई नहीं होगी। ज्यादातर बार इधर मल्टीप्लाई हो रही थी राइट में, इसमें अगर एक टर्न में फ्लक्स कितना है जी, फाइव, तो एन टर्न्स में फ्लक्स क्या रहेगा जी, एन। समझ आया जी? तो एन फाइव इज इक्वल टू एल आई। एन फाइव क्या हो जाएगा भाई, एल आई। ठीक है जी। तो कई बार एल का वैल्यू आ जाता है जी टोटल फ्लक्स बाय, ठीक है जी। फ्लक्स की यूनिट हेनरी, इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी, कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एच से क्या करते हैं जी, रिप्रेजेंट। समझ आ गया जी, कोई डाउट उसमें? डायमेंशन कैसे निकलेगा, एल इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स फाइव अपॉन आई। B और F फ्लक्स का फार्मूला बी ए, ठीक है जी। तो एल क्या आ गया जी, बी का फार्मूला एफ अपॉन क्यू वी, साइन थीटा नहीं लेते, ए बाय आई। तो फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T माइनस 2, ये एरिया का एल स्क्वायर एम्पियर इंटू टाइम, एल टी माइनस वन, टी से टी कैंसल, एल से एक एल कैंसल, करंट का ए
तो M1L2T-2A समझ आ गई नहीं? चले आगे। नेक्स्ट है जी, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलिनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलिनॉइड। एक लॉन्ग सोलिनॉइड क्या होता है? जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू इट्स रेडियस। जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू इट्स रेडियस। ट्यूसडे को 11 बजे, 11:30 पहुंच जाएगा ना भाई। ट्यूसडे थर्सडे आपका स्कूल होता है? चलो जो आ सके फिर आप बाद में बैठना, ठीक है जी। कोशिश करेंगे हम 2 क्वेश्चन ट्रिकी वाले, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो और ज्यादा। क्योंकि जेई मेंस में जो टफ क्वेश्चन आना है भाई, उसके लिए तो फिर थोड़ा अलग तैयारी चाहिए ना जी, ठीक है जी। बाई चांस पेपर टफ है तो भाई उसमें भी 10, 12, 15 क्वेश्चन ट्राई हों। इसमें फायदा तो होगा कि अगर आपने 15 करे हैं, 12, 13 ठीक है, फिर तो बढ़िया हो जाएगा काम टफ पेपर में। बाकी तो इजी पेपर में तो 20 तक जाना चाहिए। मतलब इजी कौन सा पेपर है जिसमें 10, 12 क्वेश्चन बड़े आराम से निकल रहे हैं? 12, 13 तो टफ होंगे ही, उसमें से भी फिर 5, 6, 7 निकालने हैं। टफ तो कौन सा है जिसमें 20 क्वेश्चन पूरे अच्छे लेवल के डाल दिए उन्होंने? 5 ही क्वेश्चन है गिने चुने, वो दिख भी नहीं रहे कहाँ आसान से। हाँ वो हमने टॉपिक छोड़ दिए। कई बार ऐसे ही होता है, जो क्वेश्चन आसान है वो टॉपिक पढ़ा नहीं हुआ, और जो पढ़ा हुआ है उसका क्वेश्चन ही अलग लेवल पे है। ऐसे होता है भाई जी। हाँ जी, देखो, कंसीडर कंसीडर अ लॉन्ग सोलिनॉइड of length L. Consider a long solenoid of length L and radius small r with small r less than L. स्मॉल r छोटा है किससे? लेंथ से। एंड हैविंग विद स्मॉल r less than L and having capital N number of turns. Capital N number of turns, comma, small n is equal to n by L, ब्रैकेट में लिख लो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हाँ जी, एक सॉलिनॉइड है जिसका रेडियस भाई r है, लेंथ भाई l है। अब देखो जी, इसमें करंट I फ्लो करेगा, चेंजिंग करंट रहेगा। बेसिकली चेंजिंग करंट होगा तभी बी चेंज होगा, बी चेंज होगा तभी फ्लक्स
चेंज हो। सपोज a time varying current I, suppose a time varying current I flows through the in the solenoid produces uniform magnetic field, produces time varying magnetic field uniformly, produces time varying magnetic field B equals to म्यू नॉट एन आई, एन क्या था भाई, एन बाय एल, तो बी क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई बाय एल। मेथड ध्यान से समझना जी, इस यही मेथड आपको अभी 3 डेरिवेशन कराऊंगा बुकलेट में जो है, ठीक है जी। उससे मतलब सारा म्यूचुअल इंडक्शन में भी डेरिवेशन ऐसे ही होनी है। पहले बी लिखना है, बी लिख के फिर फ्लक्स लिखना है, फिर फ्लक्स को कंपेयर कर लेना है, बस वो आ जाएगा डेरिवेशन। अभी देखना कैसे हो। बी आ गया जी, सॉलिनॉइड का पढ़ा हुआ जी चौथे चैप्टर में, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो बी आ गया जी म्यू नॉट एन आई बाय एल। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर, टोटल फ्लक्स एन बी ए, ठीक है जी। तो फ्लक्स क्या आ गया भाई, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई बाय एल, यही बना जी इक्वेशन नंबर 1। फ्लक्स का फार्मूला क्या है जी, सेल्फ इंडक्टेंस से एल आई, कंपेयरिंग 1 and 2, comparing 1 and 2, Li is equal to म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई बाय एल, आई से आई कैंसल, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। ठीक है जी, कैपिटल एल म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय, देखो जी फैक्टर्स इफेक्टिंग सेल्फ इंडक्टेंस, फैक्टर्स इफेक्टिंग सेल्फ इंडक्टेंस। नंबर 1, number of turns, number 1 turns, नंबर ऑफ टर्न्स क्या रहेगा जी हमारा, b is directly proportional ना, b नहीं है भाई, l is directly proportional to n square, n बढ़ाओगे तो l बढ़ जाएगा। नंबर 2, l is directly proportional to area, एरिया इंक्रीज करेंगे तो l इंक्रीज हो जाएगा। नंबर 3, l is proportional to permeability, परमेबिलिटी कैसे, जैसे अगर मीडियम चेंज कर दिया तो म्यू आ जाएगा भाई, अगर आपने मीडियम चेंज कर दिया तो म्यू आ जाएगा म्यू नॉट की जगह। म्यू का फार्मूला क्या है भाई, म्यू आर म्यू नॉट, तो एल क्या हो जाएगा, म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय, जैसे सॉफ्ट आयरन डाल दें तो उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत हाई है,
ठीक है जी, वैक्यूम से उसकी रिलेटिव परमिटिविटी हाई है, तो एकदम से सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा। समझ आया जी? नोट लिखो जी एक, सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट प्ले एनी रोल, self inductance does not play any role till there is a constant current, till there is a constant current flowing in the circuit, flowing in the circuit, comma, L comes into the picture, L comes into the picture only when there is a change in current, there is a change in a current। कहीं वो न्यूमेरिकल सा दे दे पूरा, और ऑब्जेक्टिव में सिंपल सा एक बार डाल दे जी, कांस्टेंट करंट है जी, और ऑप्शन एक क्या लिखा होगा जी, मतलब जब तक करंट चेंज नहीं हो रहा ना भाई, एल का कोई काम सर्किट में है ही नहीं। समझ आ गई बात? आओ जी, वेरी इंपॉर्टेंट, अगला बुकलेट में भी दिए हुए हैं डायरेक्ट फार्मूला, पर मैं डिराइव करके दिखा रहा हूं। कई बार ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए हुए हैं जी बोर्ड्स में। अब ये मत सोचना कि बुकलेट में दिया हुआ है, वैसे एक्सेल में नहीं दिया हुआ। ठीक है जी, सर्कुलर कॉइल, अभी तो सॉलिनॉइड में निकाला, क्या स्टेप थे निकालने के, स्टेप सीखे। सबसे पहले बी, बी से फ्लक्स, फ्लक्स को किससे कंपेयर करा, एल, तीन स्टेप है। सर्कुलर कॉइल सॉलिनॉइड के लिए निकाला जी इंडक्टेंस, अब किसके लिए निकालूंगा जी, सर्कुलर कॉइल के लिए। सेंटर ओ है, रेडियस हमारा कितना है जी, आर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई बाय, करंट आई जा रही है जी, एन टर्न्स है तो यही है जी सेंटर पे फार्मूला बी का। अगला स्टेप फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, एन बी, एरिया कितना है सर्कल का, वाई आर स्केयर, आर से आर कैंसल, म्यू नॉट एन स्केयर पाई आर आई बाय 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी, इसको कंपेयर कर देते हैं जी, किससे, एल आई से, आई से आए, एल का फार्मूला क्या बन गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाय, बने जी, चले आगे, कोई डाउट, एक स्क्वायर का निकाल के दिखा दो जी मुझे। देखा ये स्क्वायर है जी, करंट आई फ्लो कर रहा है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड रूट टू म्यू नॉट आई बाय पाई आर, हाँ याद है तुझे, है रूट रूट टू म्यू नॉट आई बाय पाई आर। पाई ए, अगर ए साइड हो, हाँ, पर वो साइड के साथ देखा पड़ेगा।
हाँ जी, ये अगर 2r होता तो r हो जाता, a लिया है तो यहाँ a/2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा भाई? सोलिनॉइड के लिए, मतलब ये स्केयर वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a/2 साइन 45 1/√2 यस सर भाई। प्लस 1/√2। 4 होती है जी ये, 4 है ना जी साइड, चारों के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 4 कट गया, 2 ऊपर चला गया, म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, ये 1 + 1 2√2 2/√2, √2 से √2 कैंसल, तो बी क्या आ गया? 2√2 म्यू नॉट आई बाय पाई ए बाय, फ्लक्स क्या आ जाएगा भाई? बी इंटू एरिया एंड नंबर ऑफ टर्न। तो स्टेप पहला तो भाई यही है कि बी पता होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, तो फ्लक्स 2√2 म्यू नॉट एन स्क्वायर ए स्क्वायर पाई ए आई, इधर आ गया ए से ए कैंसल, तो फ्लक्स किसके बराबर है जी? एल आई से कंपेयर कर दिया, 2√2 म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय पाई ए से ए, आई से आई, ए नहीं है जी, कैंसिल हुआ, आई से आई कैंसिल, एल क्या आ जाएगा जी हमारा? 2√2 म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय, समझ आ गया जी? डन है? कोई डाउट इसमें?